महात्मा बुद्ध ह्यूमन माइंड को बंदरों से भरा हुआ बताते थे। ऐसे बंदर जो सारा दिन उछल कूद करते रहते हैं, सारा दिन चिल्लाते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, भटकते रहते हैं, सारा दिन एक जगह टिक के नहीं बैठते। और ये सच है, हर इंसान के अंदर 4 बंदर होते हैं, 3 बुरे बंदर और 1 अच्छा बंदर। और एक इंसान वैसा ही बनता है जैसा बंदर उसके अंदर ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये 3 बुरे बंदर बहुत जोर लगा रहे हैं इस एक बंदर को हराने के लिए, और ये एक बंदर बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। लेकिन सिर्फ इन 3 बंदरों की बात मान के ये एक बंदर अपनी लाइफ में वहीं अटक के बैठा है, कुछ नहीं कर रहा। ये 3 बंदर उसको आगे नहीं बढ़ने देते। इसलिए बताया कि जिस इंसान के अंदर जो बंदर ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा एक्टिव होगा, उसका बिहेवियर, उसकी लाइफ वैसी होगी। ये 3 बुरे बंदर और 1 अच्छा बंदर कौन सा है, इन चारों बंदरों के बारे में इस वीडियो में आपको पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और डेफिनेटली अच्छा जो भी आपको लगता है इस वीडियो के अंदर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। क्या कभी ऐसा होता है कि आप किसी चीज को बार बार टालते जा रहे हो? जैसे आपने किसी फ्रेंड को या कोई बिजनेस कॉल करनी थी, किसी रिलेटिव को कॉल करना था, और आप उसको लगातार टाले जा रहे हो कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं कल करूंगा, ये चलता आ रहा है आपका। या आपको कोई इंपॉर्टेंट पेमेंट करनी है, आपको पता है कि उसकी डेट 15 तारीख है और आज तो 3 तारीख है, तो आप उसको टालते जा रहे हो, लास्ट डेट तक खींच के ले जाते हो। या आपका घर साफ करने को मन कर रहा है लेकिन आप घर साफ नहीं कर रहे हो, उस सफाई को भी टालते जा रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके अंदर बैठे हुए पी मंकी के कारण होता है। यानी पी मंकी यानी कि प्रोक्रास्टिनेटर मंकी। ये मंकी बिल्कुल भी डिसिप्लिन पसंद नहीं करता, इसको गप्पे मारना पसंद है, खाली बैठना पसंद है और हर चीज को टालते रहना पसंद है। ये क्या करता है, इसको कल बहुत पसंद है, यानी जो कुछ भी आप इसको बोलोगे ये बोलेगा कल करते हैं। आप बोलो वर्कआउट करना है, बोले कल से स्टार्ट करेंगे। आप बोलो स्टडी करनी है, ये बोले कल से स्टार्ट करेंगे। जब भी आप कोई प्लान करते हो ये आपको 10 रीजन बता देगा कि आपको कल ही करना है, आज क्यों नहीं करना। ये रोकेगा हर चीज से। ये प्रोक्रास्टिनेटर मंकी जब तक हमारे अंदर एक्टिव है, स्ट्रॉन्ग रहेगा, हम आलसी रहेंगे, हम किसी काम को उसी वक्त नहीं निपटाएंगे, सफाई को टालते रहेंगे, कोई भी काम होगा हम उसको लगातार टालते ही जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है, आपके अंदर आलसीपन आ रहा है, आप चीज़ों को टाल रहे हो, तो इस प्रोक्रास्टिनेटर मंकी को हराना जरूरी है। प्रोक्रास्टिनेटर मंकी को हराना कैसे है? एक टू डू लिस्ट बना लो कि आपको क्या क्या करना है, प्रायोरिटी सेट कर दो और उसके साथ एक रीजन जोड़ दो हर काम के साथ कि मेरे को इसलिए करना है। ये प्रोक्रास्टिनेटर मंकी थोड़ा वीक होना शुरू हो जाएगा। और जब भी आपको बोले कि इसको आज नहीं कल करते हैं, तो इसको एक क्वेश्चन करो कि मैं कल क्यों करूं। यानी अपने माइंड से क्वेश्चन करो कि मैं कल किस टाइम करूं और कल ही क्यों करूं, आज क्यों ना करूं। ये उसी वक्त वीक होना शुरू हो जाएगा। और क्या करो, हर रोज में 15 मिनट कम से कम पढ़ने की हैबिट बना लो। 15 मिनट आप पढ़ो ही पढ़ो, और जो काम आप कर रहे हो उसको 40 मिनट करो और उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक। 2 मिनट का ब्रेक मतलब 2 मिनट का ब्रेक, उससे 1 सेकंड ऊपर नहीं। लेकिन ये क्या करेगा, जैसे आप 40 मिनट के बाद ब्रेक लोगे 2 मिनट का, तो ये आपको किसी ऐसी एक्टिविटी में डालने की कोशिश करेगा कि आप उस 2 मिनट को 2 घंटे तक खींच लो। ये बोलेगा बार बार मोबाइल चेक करो, आपने मोबाइल चेक नहीं करना। इसको क्या करना है, आपने हराने के लिए खुद को एनर्जेटिक रखना है। खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए आप दिन में दबा के पानी पियो, 5-7 लीटर तो कम से कम 2-4 लीटर तो कम से कम पी ही लो। जितना पानी पियोगे आपके अंदर एनर्जी भरी रहेगी। कोई भी काम कभी भी कल पे मत टालना, जो करना है अभी करना है। अगर आपको कभी लगे प्रोक्रास्टिनेटर मंकी हैवी हो रहा है, तो उस वक्त 5 से 1 तक गिनो और उस काम को करने के लिए शुरू हो जाए। डिले नहीं करना। प्रोक्रास्टिनेटर मंकी जब भी कहे ये काम नहीं करना, आप जानबूझ के वो काम करो। उस काम को जानबूझ के आपने करना है जिससे ये आपको रोके। और क्या करो कि जब भी आपको थोड़ा सा भी ऐसे डिस्ट्रैक्ट होने लगते हो, तो हिलाओ खुद को कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस तरफ जा रहा हूं, मेरा ये टारगेट नहीं है, मेरे को अपने गोल अचीव करने हैं, तो उसी वक्त फिर ले जाओ। यानी हर चीज को, जो भी आपको कल पे टालने को बोलो, उसको बोलो मेरे को अभी करनी है। और अगर ये बोले कल को करनी है तो क्यों करनी है, कल किस टाइम से करनी है मुझे वो बता। बोले स्टडी कल करनी है, बता किस टाइम से करें, मेरे को इतने लेसन कंप्लीट करने हैं, वो कैसे होंगे, इसको 10 रीजन बताओ। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट काम है इनको कभी मजबूरी मत बनाना, इनको शौक से मजे से करना। क्योंकि जो हमारा पी मंकी है, ये पी मंकी को मजे बहुत लेने आते हैं, ये बहुत मजे को पसंद करता है, तो इसको वो काम करने में मजे ला के दो, ये काम में लग जाएगा। इसको तो सिर्फ मजे से मतलब। अगर आप प्रोक्रास्टिनेटर मंकी को हराओगे तो एक्टिव रहोगे, उसी दिन का काम उसी दिन करो, कभी आप लास्ट तक नहीं छोड़ोगे। खुद को आलसपन से बचाना बहुत जरूरी है, प्रोक्रास्टिनेटर मंकी को हराना जरूरी है। क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप खुद को कंफ्यूज सा फील करते हो? आपको ऐसे लगता है कि मेरे अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट ओवरलोडेड हो रही हैं, एक डिसीजन पे आप नहीं टिक सकते, अपने डिसीजन को रेगुलर चेंज करते रहते हो। दुकान से एक बार कोई चीज लेके आए, एक दिन रखी, दूसरे दिन आपको लगता नहीं यार जो मैं दुकान पे छोड़ के आया था वो चीज ज्यादा अच्छी है। यानी कोई एक डिसीजन आप परमानेंट नहीं रख पाते, अपने डिसीजन को रेगुलर चेंज करते रहते हो, खुद ही कंफ्यूज होते रहते हो कि मैंने सही किया गलत किया। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके अंदर ड्रंक मंकी बहुत एक्टिव है। ड्रंक मंकी जैसे शराबी होता है ना, वो शराबी इधर उधर घूमता रहता है, कहीं एक जगह सही से नहीं पहुंच पाता, ये भी ऐसे ही है। इस मंकी को लचीलापन बड़ा पसंद आता है। ये क्या है, इसको
पसंद नहीं आता कोई इसको कंट्रोल करे। डिसिप्लिन इसको भी पसंद नहीं है। ये चाहता है कि मैं अपने मूड के हिसाब से चलूं, आज यहां कल वहां, जहां इसका मूड किया वहां। ये ऐसी जगह पे रहता है, अपने मूड के अकॉर्डिंगली रहता है, किसी एक जगह पे टिक के नहीं बैठेगा। इस मंकी को हराना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए बड़े सारे ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो स्ट्रांग भी हो सकते हैं, जो क्रिटिकल भी हो सकते हैं, जो टफ भी हो सकते हैं। तो अगर हमारे अंदर ड्रंक मंकी ज्यादा एक्टिव होगा तो हम किसी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत वीक हो जाएगी। इस मंकी को हराना बहुत जरूरी है। इस मंकी को हराने के लिए आप क्या करो, इसको ज्यादा से ज्यादा बिजी रखो, इसको डिस्ट्रैक्ट रखो, किसी एक काम में इतना बिजी रखो, उलझा के रखो कि ये किसी दूसरी चीज के बारे में सोच ही ना सके। क्योंकि जितना ये ज्यादा फ्री होगा उतना ज्यादा ये भटकेगा। अगर एक जगह लगा रहेगा तो ये बाकी चीजों के बारे में नहीं सोच पाएगा। और नेगेटिव लोगों से दूर रखो। जो लोग बार बार नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड वाले हैं, उनसे इनको दूर रखो, क्योंकि वो इस सारे माइंड को कंट्रोल करते हैं। जो नेगेटिव थॉट होती है वो इस माइंड को कंट्रोल करती है। एक अच्छी थॉट माइंड में आएगी, उसके साथ ही अगर बुरी थॉट आ गई तो ये कंफ्यूज हो जाएगा किस थॉट की तरफ जाए। इसलिए नेगेटिव से दूर रखो, पॉजिटिव की तरफ ज्यादा से ज्यादा। और छोटी छोटी चीजों की टेंशन लेना बंद कर दो। इंटरनेट बंद हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, वो पहुंचा नहीं, ये सारी चीजों को इग्नोर करना छोड़ो। लाइफ को एंजॉय करो। कौन क्या सोचता है, क्या करता है, डजंट मैटर यार, आप अपनी लाइफ में फोकस रखो। ड्रंक मंकी को हराओ, क्योंकि इसको बाकी चीजों की बहुत परवाह रहती है। आप उससे इसको दूर ले जाओ। छोटी छोटी बातें हो रही है, इग्नोर करना सीखो, इंजॉय करो बस। अगर इंजॉय करोगे, ड्रंक मंकी आपके ऊपर हैवी नहीं होगा। और ड्रंक मंकी हैवी नहीं होगा तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ट्राई किया हो, कुछ आपने अलग हटके करने की कोशिश की हो और उसमें आप फेल हो गए, या आपने कुछ ऐसा काम किया हो जिसमें आपको लॉस उठाना पड़ गया हो? कुछ ऐसा होगा आपके साथ। तो इसमें क्या होगा कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम कुछ करने जाते हो तो हो सकता है आपके माइंड में फिर से वही रिजल्ट सामने आने शुरू हो जाए कि उस वक्त मैंने ये किया था, मुझे ये लॉसेस हुए थे, और अगर मैंने फिर से किया तो कहीं फिर मुझे वही लॉस ना हो जाए। या आप जब भी कुछ करने जाते हो तो उसके बुरे रिजल्ट आपके माइंड में पहले आ जाते हैं कि भाई अगर तू बाइक पे बैठ गया, कहीं जाके एक्सीडेंट हो गया, तो तूने अगर इन्वेस्ट कर दिया तो इन्वेस्टमेंट डूब गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके माइंड में आने शुरू हो जाए। या मैंने कुछ लाइफ में अलग ट्राई किया और अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, लोग मजाक बनाएंगे। क्या आपके माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं? अगर आते हैं तो आपके अंदर फियर मंकी हैवी है। इस फियर मंकी को हराना जरूरी है। ये फियर मंकी बिल्कुल सेफ रहना चाहता है ना, इसको चेंज तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये चाहता है कि जहां आप बैठे हो बस वहीं बैठे रहो, हिलो मत, क्योंकि अगर आप हिले तो आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। आपको कुछ ऐसे आगे रिजल्ट मिल सकते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी। इसके रहने से, जब तक फियर मंकी एक्टिव होगा, इसके रहने से 3 और मंकी बंध जाते हैं। वो है एक हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मंकी इस बंदर के कारण मर जाएगा। क्रिएटिविटी का मंकी मर जाएगा, इसके साथ ही करेज का मंकी मर जाएगा। हमें हमारा विजन मर जाता है। ये मंकी हमें इतना डरा देता है कि हम लाइफ में कुछ अलग कर ही नहीं पाते। एक्चुअल में ये हमें बचाता है, अपनी तरफ से तो हमें बचाना चाहता है कि हम किसी ऐसी सिचुएशन में ना फंस जाएं, लेकिन उस बचाने के चक्कर में ये हमें इतना डरपोक बना देता है कि हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते। हम बिल्कुल सेफ गेम खेलना चाहते हैं। ये ऐसे करेगा कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जा, कुछ मत करना, कुछ किया तो तेरे साथ बुरा हो जाएगा। ये हर बुरे रिजल्ट हमारे सामने ला के रखेगा। जब तक ये बुरा मंकी अंदर रहेगा कोई इंसान कभी कुछ कर ही नहीं सकता। अगर लाइफ में कुछ भी करना हो, कुछ अचीव करना हो, तो इस फियर मंकी को हराना बहुत जरूरी है। और फियर मंकी हमेशा लैंड ऑफ टेरर में रहता है। हर वक्त ये डरा सहमा सा रहता है, हर चीज से डरता रहता है। ये ऐसे ही एग्जाम्पल लाएगा, ऐसे ही रिजल्ट सामने लाएगा जो और ज्यादा डराएंगे। और इसी डराने के चक्कर में हमारी जो विजन है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो खत्म हो जाती है। हम डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि डर रहता है हर चीज का। जब भी आप थोड़ा सा भी अलग हट के चलने की कोशिश करोगे, उसी वक्त ये आपके माइंड में डर बिठा देगा। फियर मंकी एक्टिव रहेगा तो आपको हमेशा डरा के रखेगा, एक आतंक के साए में आपको जिंदा रखेगा। फियर मंकी वैसे तो हमें बचाना चाहता है, ये चाहता है कि हम सेफ रहें, लेकिन इसी चक्कर में हमें डरपोक बना देता है। तो क्या करो, इसकी इसी कमजोरी को इसकी ताकत बनाओ। जैसे ये डरता है कि अगर आप कुछ करने गए तो आपका लोग मजाक बनाएंगे, लोग आप पे हंसेंगे, तो आप क्या करो, जो भी आप करना चाहते हो उसको डिक्लेयर कर दो पब्लिक में। जब पब्लिक में डिक्लेयर कर दोगे तो ये मंकी एक्टिव हो जाएगा। ये क्या करेगा, आपको उस चीज से बचाएगा कि अगर आप फेल हो गए तो लोग आप पे हंसेंगे। ये बार बार आपको उस गोल की तरफ, उस काम की तरफ पुश करना शुरू कर देगा कि जल्दी कर इसको, वरना लोग तेरा मजाक बनाएंगे। यानी जिस काम को करने से ये रोक रहा था, बाद में उसी काम को करने के लिए आपको बोलेगा। और जब भी ऐसा करता है कि ये आपके अंदर फियर मंकी एक्टिव हो जाए, तो क्या करो, अपना माइंड थोड़ा डाइवर्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि मैं गाड़ी चलाते हुए डर रहा हूं, तो अपने माइंड को थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाओ, उस जगह से हटा दो। उस जगह से अगर हट गया तो ये डर खत्म हो जाए। और एक क्या होता है कि जब भी ये मंकी बोले कि भाई ये काम मत कर, तेरे को आगे जाके नुकसान उठाने पड़ते हैं, तो एक क्वेश्चन बोलना, चल यार इसको एक बार करके ही देखते हैं क्या होता है।
जब आप इसको बोलो करके देखते हैं तो ये फिर एक्टिव हो जाएगा, फिर ये ऐसे एक्टिव होगा कि उस काम को करते टाइम आप कुछ ऐसा ना कर दो जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से उस रास्ते पर ले जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फियर मंकी को उन चीज़ों के सामने लेके जाओ जिससे ये डरता है। जितना ज़्यादा आप उस डर का सामना करोगे ये मंकी उतना कमज़ोर होता जाएगा। इसकी कमज़ोरी को ही इसकी ताकत बनाओ। अपने अंदर लाइट ऑफ होप हमेशा जला के रखो, क्योंकि अगर ये लाइट ऑफ होप जलती रहेगी तो ये बंदर जो है बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये डरा रहता है। तो डरी हुई चीज़ अंधेरे में रहती है, जब लाइट ऑफ होप रहेगी तो ये उस चीज़ से डरा रहेगा। जितना आप चीज़ों को फेस करोगे, जितना आप उनका सामना करोगे, जितना आप करेज रखोगे अपने अंदर, फियर मंकी आपके अंदर कभी भी हैवी नहीं हो सकता। फियर मंकी भी ज़रूरी है, इसको बिल्कुल मारना नहीं है, ये ज़रूरी है क्योंकि यही हमें सेफ भी रखता है, लेकिन इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर आप इसको कंट्रोल करोगे तो लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो। 3 बुरे बंदरों से तो आप मिलिए, अभी आपको मिलाते हैं एक अच्छे बंदर से। ये अच्छा बंदर अकेला इन तीनों बंदरों से लड़ रहा है। बहुत पावरफुल है ये अकेला बंदर, ये अच्छा बंदर बहुत पावरफुल है, लेकिन जब ये तीनों बंदर इस पे अटैक करते हैं तो ये अपना कंट्रोल खो देता है। फिर वो तीनों बंदर इसको जैसे चलाना चाहते हैं ये वैसा चलता है, उनके कंट्रोल में रहता है, उनकी कैद में जकड़ा हुआ रहता है। तीनों बंदर फिर उसको जैसे नचाना चाहते हैं ये वैसा नाचता है, और इन तीनों बंदरों के साथ एडजस्ट करने के चक्कर में ये अच्छा बंदर हमेशा टेंशन में रहता है। ये अच्छा बंदर बहुत कुछ अचीव कर सकता है, ये एक विनर बनने के लिए पैदा हुआ है। ये एडजस्ट नहीं करना चाहता, ये बहानेबाजी पसंद नहीं करता, ये समाज के अंदर बदलाव लाना चाहता है, ये खुद के अंदर बदलाव लाना चाहता है, ये खुद को बहुत ऊपर तक लेके जाना चाहता है, बहुत ग्रो करना चाहता है, बहुत कुछ करके दिखाना चाहता है अपनी लाइफ में। लेकिन इन 3 बंदरों के कारण ये खुद को जकड़ा हुआ फील करता है और उनसे बाहर नहीं निकल सकता। ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है, और ये चौथा अच्छा बंदर आप हो। आप एक विनर बनने के लिए पैदा हुए, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के लिए पैदा हुए, लेकिन सिर्फ इन 3 बुरे बंदरों की कैद में खुद को जकड़ा हुआ है आपने। ये तीनों बुरे बंदर आपको लाइफ में ऐसे जकड़ के बैठे हैं कि आप एक स्टेप भी नहीं आगे बढ़ पा रहे, आप वहीं के वहीं अटके बैठे। अगर आपको अपनी लाइफ में एक विनर बनना है, कुछ करके दिखाना है, तो इन 3 बंदरों को हराना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस अच्छे बंदर को जिताना है, यानी खुद को एक विनर बनाना है, तो ईगल ऑफ विजडम की शरण में चले जाओ। ईगल ऑफ विजडम आपको रास्ता दिखाएगा, आपको मंजिल दिखाएगा, और इस अच्छे बंदर को मंजिल तक पहुंचा के भी आएगा। ये इन बुरे बंदरों से बचा के रखेगा, लड़ने की पावर देगा, लड़ना सिखाएगा, टेक्निक सिखाएगा। जितना आप विजडम लोगे उतना आप लाइफ में आगे ग्रो करोगे। विजडम का साथ कभी मत छोड़ो। अब दोस्तों एक राज की बात बताता हूँ कि मंकी थ्योरी मुझे कहाँ से मिली। मंकी थ्योरी मिली मुझे स्फूर्ति सहारे की बुक द मंकी थ्योरी से। मंकी थ्योरी इतने बढ़िया तरीके से लिखी गई है, कितना मजा आता है इसको पढ़ने में। बहुत अच्छे तरीके से स्फूर्ति ने इसको सिखाया है, इसको समझाया है बड़े अच्छे तरीके से। और मैं कहता हूं कि आप एक बार इस बुक को जरूर पढ़ना, और बुक को पढ़ना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां पर क्लिक करके आप इस बुक को पढ़ना। अच्छी बुक है, पढ़नी चाहिए आपको। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि ये थ्योरी इतनी अच्छी है, इतनी इंटरेस्टिंग है, किसी को भी अच्छी लग सकती है। तो अच्छा तो आपको लगा होगा, तो इसके नाते आप एक लाइक कर देना, कमेंट भी कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा आगे जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो सर्कल में आपके लोग हैं, उनके पास फॉरवर्ड भी कर दो, ताकि किसी और को भी थोड़ा मजा आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियो और आपके पास पहुंचते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।